कुरान में गलत क्या है? दोनों को, कुरान को और बाइबल को बड़ी सम्मान दिया है। ईसा मसीह को डिसाइपल्स ऑफ गॉड कह दिया और बाइबल को भगवान के प्रामाणिक शिष्य के द्वारा आने वाली किताब बोल दिया और बाइबल पे आधारित कुरान को भी प्रामाणिक बोल दिया। इस तरीके से ईसा मसीह को बड़ा सम्मान दिया, डिसाइपल्स ऑफ गॉड बोल दिया। अनस इन माय एक्सपीरियंस, रामचरितमानस को आज तक पढ़ के कोई आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आया। तुलसीदास इज डिफरेंट, देयरफॉर वी डोंट तुलसीदास इज अथॉरिटी, हम तुलसीदास को अथॉरिटी नहीं मान सकते। तुलसीदास टीचिंग बोनाफाइड शील प्रभुपाद। अक्षयानंद ने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला ही इज नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज गॉट मायावादी टच। व्हाट इज द रॉन्ग इन द कुरान? वो प्योर वैष्णव नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, वो मायावादी टच, वो मायावादी टच में है। पर कुरान हिस्ट्री है, बाइबल हिस्ट्री है और बाइबल भी भगवान के जो शिष्य हैं उनसे बोली गई है और बाइबल पे आधारित कुरान है, वो भी प्रमाणिक है, बाइबल भी प्रमाणिक। कभी कुरान पढ़ी होती तो अलग बात होती। अब हमें नहीं पता उन्होंने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। आप जब कुरान पढ़ोगे तो वहाँ कितना गलत बोला है। बोला काफिरों के लिए, हिंदुओं के लिए बोला है। बोला काफिर हैं ये लोग, काफिरों को ऐसे जिहाद करो। मैंने पढ़े हैं कुरान के अंश, मुझे मालूम है। और ईसा मसीह को भी कुरान में जो रसूल बताया है, कहाँ क्या क्या बोला है, अल्लाह के रसूल हैं ऐसे करके बताया। अब रसूल ईसा मसीह को बता दिया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस नहीं पढ़नी चाहिए और तुलसीदास जी को श्रील प्रभुपाद ने प्रामाणिक नहीं माना है। इस विषय में क्या किया जाए? तो सीधी सी बात है कि इस विषय में क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। प्रभुपाद जी का तुलसीदास जी पे जो विचार था ठीक नहीं था कई चीज़ों को लेकर। एक दो जगह कहीं कहीं कोटेशन दी है, पर उन कोटेशंस को मैं ऐसे ही मानता हूँ। जैसे एक दो जगह कोटेशन दी है कि शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ये श्लोक करके थोड़ा सा ऐसे रेफरेंस दिया प्रभुपाद ने अपने एक दो जगह कहीं लेक्चर में और रामनवमी के अंदर। परंतु उन्होंने तुलसीदास जी को वैसे सम्मानित रूप से या उस प्रामाणिकता के आधार पर कभी स्वीकार नहीं किया, है ना। और उनका खुद का वचन था, इसके बाद मेरे पास प्रूफ है। उन तुलसीदास जी को जो कि नाभादास जी अपने भक्तमाल में कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भयो, तो इतना आगे जाते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो ऐसे करके कह देते हैं। वाल्मीकि तुलसीदास ऐसे भी उन्होंने श्लोक आदि का प्रमाण दिया है। और वे तुलसीदास जिनका जो रामायण है, और तुलसीदास जी की रामायण ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ड है वो अध्यात्म रामायण है ना, अध्यात्म रामायण पे जो आधारित है। और भी बहुत सारे शास्त्रों से जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा है वहाँ श्री तुलसीदास जी ने वहाँ से भगवान श्री राम के प्रसंग ले करके और अपनी रामचरितमानस के अंदर जो उन्होंने लिखी वहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं रामचरितमानस की दिव्यता की बातें तो उस पर तो आ ही नहीं रहा। दिव्यता तो बहुत है कि जिन पर दिव्यता लाने पे क्या होता है कि व्यक्ति बोलेगा चलो ये तो सब जगह सबकी उसमें है ना। परंतु रामचरितमानस के जो जितने भी प्रसंग है अधिकतर वो अध्यात्म रामायण आदि से लिए गए हैं और भी अन्य अन्य रामायण आदि से प्रसंग उद्धृत करके श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। और तुलसीदास जी ने उसमें राम भक्ति, भगवान की भक्ति पे भी विशेष रूप से और भगवान के अगुण सगुण स्वरूप दोनों पे ही, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उन्होंने दोनों को एक ही मतलब मानते हुए कि इनमें कोई भेद नहीं है ऐसा मानते हुए स्वीकार किया है। और अन्य अन्य पुराणों आदि में जहाँ जहाँ भगवान राम की या जो रावण के विषय में भी उन्होंने जैसे महाराज प्रताप भानु की कथा से उदाहरण दिया है, शिवगणों के उधर से उदाहरण दिया है, बहुत जगह से उदाहरण दिया। तो इस परिस्थिति में जय विजय जो थे वो भी रावण कुंभकर्ण हुए हैं। इस प्रकार से भी देखोगे तो तुलसीदास जी की प्रामाणिकता श्रीमद् भागवतम और सब शास्त्रों से मिलती जुलती है, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। परंतु प्रभुपाद का विचार क्या है तुलसीदास जी पे? प्रभुपाद जी ने क्या बोला? रूम कन्वर्सेशन नवंबर 11, 1971 दिल्ली। बात हो रही थी, थोड़ी सी बात हिंदी में है, मैं उसमें रिकॉर्डिंग हम इसमें लगा देंगे। वैसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति से बात हो रही है देवी देवताओं की पूजा लेकर के और भगवान की भक्ति को लेकर के, भगवान की पूजा लेकर के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब भगवान की शरण में जाओ, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि भाई देवी देवता भगवान की भक्ति करने के लिए भी इनकी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी मना कर रहे थे कि शिव और भगवान शिव और क्या कहते हैं दुर्गा जी या और भी जो भी हैं उनके लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ा सा उद्धरण दिया, हल्का सा, बोले नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, थोड़ा इनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए भी उनकी आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने उनकी बात काट दी कि नहीं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं की आवश्यकता नहीं है और किसी की आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता है बस, ऐसे करके बोल दिया। उसमें फिर व्यक्ति ने बोला कि जैसे तुलसीदास जी रामायण में राम जी ने कहा है, तुलसीदास रामायण में राम ने कहा है शंकर भजन बिना, और कि शिव जी की भक्ति जो है वो कौन, वो शिव जी की जो उपासना करता है, शिव जी का भजन करता है, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से उसने बोला शंकर भजन बिना भक्ति जो चाहूँ मोरी। तो इस प्रकार से बोला। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अगले उसमें क्या बोल दिया कि वो तुलसीदास बोला है, ऐसे करके बोला। वो कोई बात नहीं, तो चलो बंगाली उनका वो था व्यवहार,
तो इसलिए बोला और ऐसे शब्द लगा देते थे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जैसे वो वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं भगवान राम बोला है, हमारे यहाँ बोलते हैं भगवान राम बोले हैं, तो वहाँ कभी कभी ऐसे उच्चारण कर देते हैं बोला है या कहता है, वो कोई बाधा वाली बात नहीं है। बोले वो तुलसीदास बोला है और ऐसा पर क्या कहते हैं शास्त्र में नहीं है। कैसा? हालांकि जो हमने कल जो विषय लिया कि जो श्री भगवान शंकर की आराधना कितनी आवश्यक है एक भगवत भक्त के लिए भी, तो उस पर हमने शास्त्रों से पुष्पित किया, जहाँ भगवान के स्वयं के वचन थे, किसी और के वचन होते तो हम चलो छोड़ देते, भगवान के स्वयं के वचन थे कि शंकर जी की आराधना के बिना मेरी उपासना, जो उनसे द्वेष करके मेरी उपासना करे तो वो नाते तत्र कमीशन थे, वो मेरे धाम में नहीं आ सकते, भगवान ने ऐसा बोल दिया। अब सबसे मुख्य बात यह है कि भाई क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने जो ऐसा कह दिया कि शंकर के भजन के बिना, शंकर जी की कृपा से मैं प्राप्त होता हूँ, भगवान का वचन है, तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं वो तुलसीदास बोला है, शास्त्र में नहीं। तो इस तरीके से तुलसीदास जी के विरुद्ध थे इस चीज़ को लेकर। जिसको धन चाहिए, जिसको उत्तम स्त्री चाहिए, जिसको उत्तम खाने पीने के चाहिए, सुख ऐश्वर्य प्रजेप्सव, सुख ऐश्वर्य और पुत्रादि जिसकी कामना है, उनके लिए सब अलग अलग देवता पूजा की विधि है। और जो खास भगवान को चाहते हैं उनका तो मैटीरियल नेसेसिटी सब है ही नहीं। भगवान को चाहने के लिए भी इनकी आवश्यकता या नहीं, भगवान के चाहने के लिए भगवान की आवश्यकता। जैसे रामायण में कहा है राम ने कि शंकर भजन बिना भक्ति ने पाव नहीं बोला, वो तुलसीदास बोला है, बाकी शास्त्र नहीं बोला। शास्त्र जैसा भगवत गीता है तो जो कामस्य हित ज्ञान जजंते अन्न देव, जो काम के द्वारा बुद्धि नष्ट हो गया वो से दूसरे देवता को पूजा कर। तुलसीदास इज डिफरेंट, therefore we don't take Tulsidas as authority. Then sir, there is Ram. कि नहीं वो तुलसीदास, एक जगह प्रभुपाद ने बोला कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस दिए उसमें अपने विचार व्यक्त किए, मतलब उन्होंने अपने विचार का मतलब उनके विचार कोई शास्त्र से मेल नहीं खाता, क्योंकि यही बोल दिया वो तुलसीदास बोले हैं, पर शास्त्र में ऐसा नहीं बोला है कि शिव जी की कृपा के बिना या किसी अन्य देवी देवता की कृपा के बिना, केवल भगवान की ही उसमें आवश्यकता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद का जो विचार था प्रभुपाद जी को लेकर उतना अथॉरिटी अब प्रामाणिकता से नहीं था। अभी आगे आऊँगा, आगे तो बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया। क्या हुआ इसमें बात हुई शंकर भजन बिना भगत जो चाह हूँ मोरी, रूम कन्वर्सेशन नवंबर 11 1941। फिर बोल दिया उसके बाद में कि तुलसीदास बोला है, शास्त्र नहीं बोला है। और फिर आगे बोला तुलसीदास इज़ डिफरेंट, तुलसीदास अलग है, देयरफॉर वी डोंट तुलसीदास एज अथॉरिटी, इसलिए हम तुलसीदास जी को अथॉरिटी स्वीकार नहीं करते, मतलब प्रामाणिकता या प्रामाणिक या उनका अधिकारत्व, तो उनको हम प्रामाणिक अथॉरिटी स्वीकार नहीं करते। तुलसीदास देयरफॉर वी डोंट तुलसीदास एज अथॉरिटी। तो इस तरीके से उनका विचार प्रभुपाद जी का विचार तुलसीदास जी को लेकर के बिल्कुल वो नहीं था। दूसरी जगह 6 सितंबर 1975 में ही है, अक्षयानंद ने पूछा, जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तुलसीदास टीचिंग बोनाफाइड श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद क्या तुलसीदास जी की जो शिक्षाएं हैं टीचिंग बोनाफाइड श्रील प्रभुपाद? प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला प्रभुपाद ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज़ गॉट मायावादी टच। वो प्योर वैष्णव शुद्ध भक्त नहीं है, ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, वो शुद्ध भक्त नहीं है, ही हैज़ गॉट मायावादी टच। उनके उसमें मायावादी टच प्राप्त होता है, ऐसा मायावादी स्पर्श है या टच है, मतलब इसमें रामचरितमानस में, या फिर तुलसीदास जी की सबसे बड़ी शिक्षा तो मतलब अगर उनके द्वारा रचित तो रामचरितमानस और भी विनय पत्रिका आदि बहुत सारी, जो जानकी मंगल, तो ये ग्रंथ आदि हैं, या हनुमान चालीसा और भी जो हैं, बजरंग बाण है, बाल हनुमान अष्टक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है, तो ये सब तुलसीदास जी की और भी जो शिक्षाएँ आती हैं बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो बोले नो, ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज़ गॉट मायावादी टच, वो शुद्ध भक्त नहीं है, उनके उसमें मायावादी टच है। अभी कितनी बड़ी अपराधजनक स्थिति है कि तुलसीदास जी की स्थिति कितनी महान है और श्रेष्ठ है तुलसीदास, कि जिन्होंने, मैं फिर बता रहा हूँ कि उनकी दिव्यता और उस वाले पॉइंट पे आ ही रहा, पर बात यह है कि तुलसीदास जी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पहली बात ये है। और दूसरी बात कि ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज़ गॉट मायावादी टच, मायावादी संपर्क बता दिया तुलसीदास जी को।
तो इस तरीके से आप प्रभुपाद जी का विचार समझ सकते हो कि तुलसीदास में क्या था। आगे बोलते हैं 6 सितंबर 1969 लेटर भेजा अपने शिष्य को रक्तक को, तो उसने कुछ पूछा होगा तुलसीदास जी के रामचरितमानस से रिलेटेड। तो बोले श्री रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास, उस पत्र में है श्री रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास इज़ नॉट वेरी ऑथोराइज्ड। तुलसीदास जी के द्वारा प्रदान की हुई श्री रामचरितमानस जो है इज़ नॉट वेरी ऑथोराइज्ड, बहुत प्रमाणिक नहीं है। डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन इन दैट वे, अपने जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट मत करो उस मार्ग पे, ठीक। दैट द ऑथर ऑफ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास हैज़ अ टिंट मायावाद फिलोसफी। अभी कितना गलत बोल दिया बताओ। यूँ कह दिया कि द ऑथर ऑफ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास हैज़ अ टिंट ऑफ मायावाद फिलोसफी, कि तुलसीदास जो रामचरितमानस के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उनके जो रामचरितमानस में क्या मिलता है, मायावाद की झलक मिलती है। अच्छा, वो मायावाद क्यों बता दूं, अभी उस पर भी निराकरण पे कि मायावाद किस हिसाब से बोल दिया मायावाद। अब मायावाद का भी बड़ा झंझट चलाया आजकल कि ये मायावाद, ये मायावाद, ये मायावाद, ये मायावाद, ये मायावाद, ये मायावाद, वो मायावाद। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास जी ने ऐसा बोला है कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। तो इस चौपाई के इस लाइन को लेकर के अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, या कर्म इन कर्म करे विदिनाना, है ना, और सुनय विनुकाना, इस जो चौपाई थोड़ी थोड़ी इस प्रकार से है, या कर्म इन कर्म करे विदिनाना, ये चौपाई जो है कि बिना हाथों के सभी कर्म करते हैं, जिनका हमने गलत अर्थ समझ लिया, जैसे भगवत वाक्यों को हमने गलत अर्थ समझ लिया, वहाँ पे उन चीज़ों को लेकर गलत अर्थ समझ लिया। दूसरी बात, अगर आप ऐसा बोलोगे कि तुलसीदास जी ने उसमें निर्गुण ब्रह्म की बात भी करी है, अगुण सगुण ऐसे बात करी है, कई जगह निर्गुण सगुण ऐसे बात करी है। निर्गुण मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसकी बात होती है, और सगुण साकार ब्रह्म उनकी बात होती है। पर तुलसीदास जी ने बोला अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बोले इनमें लड़ झगड़ मत करो भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं है। जो उनको मानते हैं, जो इनको मानते हैं, इनमें आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और यही श्रुति स्मृति का सिद्धांत है। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो बोलोगे श्रीमद् भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत में क्या आता है, सालों के साष्टी सारूप्य सामिक पे एकत्वमप्युत, एकत्व ब्रह्म एकत्व लक्षणम, ऐसे शब्द आते हैं। आप बोल दोगे, फिर वहाँ भी बोल दोगे मायावाद। अगर इस तरीके से देखोगे, अगर तुलसीदास जी के इसमें अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा नजर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या बोल दोगे, मायावाद। दूसरी बात, ब्रह्म शब्द तुलसीदास बहुत यूज़ करते हैं बार बार, तो इस कारण से इन्होंने बोल दिया। दूसरी बात, प्योर वैष्णव क्यों नहीं माना, ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव। प्योर वैष्णव क्यों नहीं माना, क्योंकि प्योर वैष्णव जो प्रभुपाद जी का जो विचार था, प्योर वैष्णव का मतलब केवल कृष्ण, अगर उसने दुर्गा जी को इधर प्रणाम कर दिया, गणेश जी को प्रणाम कर दिया, या किसी को कुछ कर दिया, या उनको ज़्यादा श्रद्धा अर्पित कर दी, तो प्योर वैष्णव नहीं उनकी नज़र में। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी की जो रामायण है, जो रामचरितमानस, का शुरुआत कहाँ से होती है, वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, तो वंदे वाणी विनायक करके, तो वंदे वाणी, वाणी अर्थात देवी सरस्वती जी, और वाणी की देवी वाग्देवी, और विनायक मतलब गणेश जी। गणेश जी का मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। गणेश जी सरस्वती की वंदना कर दी। श्रद्धा विश्वास रूपिण पार्वती, देवी पार्वती और माता पार्वती, और भगवान शंकर के लिए भी उसमें वंदना दे दी। सब संतानों की वंदना कर दी, सभी देवों की वंदना कर दी। तो उनकी स्टार्टिंग में जो चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको देखकर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मायावादी है, क्योंकि गणेश जी को प्रणाम अर्पित कर दिया, इनको कर दिया। बताओ ये सब क्या जरूरत है, मतलब मायावादी। और दूसरी बात, प्योर वैष्णव क्यों नहीं माननी, प्योर वैष्णव का कारण ये है, ठीक है, आप चैतन्य मंगल लो। चैतन्य मंगल तो श्री गौड़ीय संप्रदाय के अंदर श्री लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा है। उन्होंने तो नमो विघ्नेश्वर गणेश्वर करके शुद्धा सरस्वती उन्होंने भी वंदना करी है। पहले ही श्लोक में पहले ही जो प्यार है पांचाली छंद में उन्होंने लिखा ज़्यादातर, तो पांचाली छंद में होने के कारण वहाँ पे उन्होंने गणेश जी की वंदना करी है, देवी माता सरस्वती माता की वंदना करी है, देवी दुर्गा की वंदना करी है, भगवान शंकर की वंदना करी है, भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर उसके बाद वंदना करी है। तो वंदना करी है। अब कोई वंदना करने से प्योर वैष्णव नहीं रहेगा यदि, क्योंकि आपके अनुसार आपकी संप्रदाय, मतलब दूसरी संप्रदाय में ठीक है आपके प्योर वैष्णव नहीं दिख रहा, तो अपनी संप्रदाय में तो दिख रहे होंगे ना कि हमारी संप्रदाय वाले तो सब वैष्णव है, प्योर वाले एकदम। अब वो प्योर का और चक्कर लगा दिया, एक वैष्णव और फिर प्योर आगे प्योर वाला, चलो कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, लोचनदास ठाकुर जी को आप क्या स्वीकार करोगे यदि प्रश्न किया जाए? आप प्रभुपाद जी से तो क्या प्रश्न कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं है, पर हाँ उनके द्वारा जो प्रचारित चीज़ें हैं उनमें सब में लिखा हुआ है, और उनकी कन्वर्सेशंस में लिखा हुआ है, उनके लेटर्स में लिखा हुआ है। अब ऐसी चीज़ों को जो आगे संवहन कर रहे हैं, इसीलिए इस्कॉन में आपको रामचरितमानस नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात, इस्कॉन प्रभुपाद को मान भी रहा है, प्रभुपाद को नहीं भी मानना है। इस्कॉन प्रभुपाद को मानना है और प्रभुपाद को मान भी नहीं रहा है आज के उसमें। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि इस्कॉन बहुत चीज़ों में ढिलाई दे रहा है प्रभुपाद जी की,
इस चीज़ में प्रभुपाद जी की जो कट्टरता है उस चीज़ को लेकर के देखा जाए तो गिव गीता वाले इनसे ज़्यादा कोई कट्टर नहीं है प्रभुपाद जी को लेकर। अगर जैसे क्या होगा, जैसे आप ये प्रश्न लेके गए वहाँ कि तुलसी इस्कॉन में कि तुलसीदास जी ने भाई ऐसा, प्रभुपाद जी ने तुलसीदास जी के बारे में ऐसा बोला, आप इस्कॉन में यदि प्रश्न लेके जाओ तो इस्कॉन वाले बोल देंगे नहीं प्रभुपाद के कहने का मतलब यहाँ ये था, प्रभुपाद मतलब वो आपके मतलब वो ऐसा दिखाएंगे कि प्रभुपाद जी तुलसीदास जी का अपमान नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही तुलसीदास जी को क्या करना चाह रहे हैं, ना तुलसीदास जी का अपमान करना चाह रहे हैं और ना ही तुलसीदास जी को मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं, वो तो बस समझाना चाह रहे हैं। वो ऐसे घुमा देंगे बातों को। आप गिव गीता वालों के पास जाओ या आप और भी जो ऋत्विक संस्थान है उनमें जाओ कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला, ISKM ये सब इनके पास जाओ कि प्रभुपाद ने तुलसीदास जी के लिए ऐसा बोला, तो वो कुछ घुमाएंगे नहीं। वो प्रभुपाद जी को लेकर इतने कट्टर हैं, वो घुमाएंगे नहीं। वो क्या बोलते हैं, सही बोला है, वो ये बोलेंगे सही बोला है, गलत क्या है, बिल्कुल सही बोला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने हमारे लिए जो बोल दिया वो हमारे लिए क्या हो गई, लक्ष्मण रेखा हो गई। लक्ष्मण रेखा को पार करोगे रावण ले जाएगा। इतने कट्टरवादी है। तो इस्कॉन से इस मामले में जो प्रभुपाद की वाक्यों को अगर आप बोलोगे तो इस्कॉन को ये दिखाओगे देखो प्रभुपाद ने ऐसा लिखा, तो वो घुमाएंगे नहीं ऐसा 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 ऐसा। हाँ, अब मैं दूसरी जगह इस्कॉन, इसलिए आपको इस्कॉन में रामचरितमानस नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, नहीं मिलने का कारण क्या है कि ना मिलने का कारण यही है, और ना आपको रामचरितमानस इस्कॉन के लोग ज़्यादातर पढ़ते देखेंगे कभी भी। अगर कोई जो पढ़ रहा है तो फिर वो या तो इस्कॉन से नहीं जुड़ा है, क्योंकि प्रभुपाद ने तो मना किया है। एक जगह कह दिया होता तो नहीं मानते, बहुत सारी जगह मना किया हुआ है। हालांकि कुछ जगह कोटेशन दी है प्रभुपाद जी ने तुलसीदास जी की, पर वो कोटेशन उसी तरीके से हैं जैसे आदि शंकराचार्य जी के उसमें से प्रभुपाद जी ने क्या ले लिया, केवल एक लाइन ले ली। कौन सी वाली कि आदि शंकराचार्य क्या मानते हैं, भज गोविंदम गोविंदम। तो आप अब इससे ये कह दोगे नहीं प्रभुपाद जी तो शंकराचार्य जी के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे। नहीं, बहुत जगह शंकराचार्य जी के लिए, उनके दर्शन के लिए या उनके शिष्यों के लिए बहुत जगह सही नहीं बोला है। यहाँ तक कि करपात्री महाराज जी जिन्होंने गौ आंदोलन किया और क्या कहते हैं गौओं को गोली लगी इंदिरा गांधी और ये सबके समय पे, तो उन्होंने साप आग दिया बोले गोपाष्टमी के दिन। तो करपात्री महाराज जो थे उनको प्रभुपाद ने गलत बोल दिया। और तो छोड़ो, तो अगर हम ये कहें कि शंकराचार्य जी का भज गोविंदम प्रभुपाद ने देखो बोला भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, और देखो इस तरीके से प्रभुपाद शंकराचार्य जी को मानते थे, बहुत उनके दर्शन को मानते थे, तो ये मानना ये उसी तरीके से जैसे शंकराचार्य जी से वहाँ से भज गोविंदम बोल दिया, ऐसे तुलसीदास जी के यहाँ से शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रथम, ये सुंदरकांड का एक श्लोक है, तो वहाँ से वो चीज़ बोल दिया हल्की से, वो उसी तरीके से बोल दिया जैसे कि शंकराचार्य जी वो सैद्धांतिक धरातल पर तुलसीदास जी से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोला है तुलसीदास टीचिंग तुलसीदास इज डिफरेंट देयरफॉर वी डोंट तुलसीदास एज अथॉरिटी। हम तुलसीदास जी को अथॉरिटी नहीं मानते, वी डोंट तुलसीदास एज अथॉरिटी, हम उनको अथॉरिटी की तरह नहीं लेते। तो इस तरीके से तुलसीदास जी के लिए प्रभुपाद ने वो नहीं माना है। अगर वो जो थोड़ा बहुत दिखाओगे कि देखो वहाँ बोला ये बोला, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये बोला, देखो ये बोला, तो ये चीज़ें ऐसे लोग उसी तरीके से शंकराचार्य जी के जैसे वहाँ से क्या उठा लेते हैं प्रभुपाद कि शंकराचार्य जी मानते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते डुक्कन करने। तो क्या शंकराचार्य जी को भी मानते थे? नहीं। उनके दर्शन को मानते थे? नहीं। वो एक कहीं से कुछ पॉइंट उठा लिया तो उससे ये। अब दूसरी बात, एक जगह थोड़ा सा ये उठा लिया नारायण परोव्यक्तात्, कि नारायण जो है परोव्यक्तात्, ये उठा लिया प्रभुपाद जी ने। तो अब इस वजह से हम देखें कि नारायण परोव्यक्तात् एक शब्द उठा लिया तो शंकराचार्य जी को पूरा मानते थे? नहीं, बहुत जगह खंडन किया है, शंकराचार्य जी के अनुयायियों को गलत बोला है, करपात्री महाराज को भी गलत बोला, तो उनके अनुयायियों को गलत बोला, उनके दर्शन को गलत बोला, और उनके एक दो पॉइंट उठा लिए तो इससे कोई वंचित होगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी के उससे अगर एक दो कहीं ऐसे श्लोक उद्धृत कर दिया हल्का फुल्का, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, कहीं ऐसे बोल दिया, परंतु उनको उस तरीके से अथॉरिटी स्वीकार नहीं करी है जैसे कि षड गोस्वामियों को किया है या ऐसे किया। हालांकि उनको भी नहीं किया, क्योंकि षड गोस्वामी की टीचिंग वास्तविकता में क्या है वो आज इस्कॉन और सब जगह में ठीक से बता भी नहीं रहे लोगों को कि वास्तविकता उनकी क्या है, क्योंकि षड गोस्वामी की टीचिंग लाओगे तो फिर शिवरात्रि आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी इस्कॉन में, जो कि नहीं है। तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए वो भी नहीं हो रहा। अभी बस वही चल रहा है जो प्रभुपाद जी ने लिख दिया, ठीक है, कह दिया, लिख दिया या किसी को पत्र में लिख दिया, कन्वर्सेशन, लेटर और बुक्स और मॉर्निंग वॉक्स और ये चीज़ें 4-5 चीज़ें ये चलिए, इसके आधार पे सब लोग इस्कॉन में निर्णय लेते हैं। क्योंकि एकादशी के बहुत सारे नियम होते हैं जो कि इस्कॉन के अंदर नहीं फॉलो होते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो प्रभुपाद ने हमें ऐसे दिया था, हम ऐसे ही रखेंगे जब तक प्रभुपाद चेंज नहीं करेंगे। अब प्रभुपाद जी कहाँ चेंज कर देंगे? आप कहाँ से चेंज कर देंगे? अब हम बोलें कि हम प्रभुपाद से उत्तर मांगे तो अब क्या उत्तर मिलेगा? कुछ नहीं। पर हाँ, हम लोग अपने लिए सतर्क हो जाए कि उनका इनके विषय में क्या विचार था। तो प्रभुपाद जी का तुलसीदास जी को लेकर के विचार ये था कि वो अथॉरिटी नहीं मानते, और ये मानते हैं कि वो शुद्ध भक्त भी नहीं थे, क्योंकि अक्षयानंद ने पूछा तुलसीदास टीचिंग बोनाफाइड विद प्रभुपाद, ही इज नॉट प्योर वैष्णव, उन्होंने बोल दिया नहीं, प्रभुपाद ने मना किया, ही इज नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज गॉट मायावादी टच। वो मायावादी उनके उसमें संपर्क था, स्पर्श था, रामचरितमानस आदि मतलब उनके ग्रंथों में। और 6 सितंबर 1969 को रक्तक को कह दिया श्री रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास इज नॉट वेरी ऑथोराइज्ड एंड डोंट डाइवर्ट योर अटेंशन इन दैट वे, द ऑथर ऑफ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास हैज अ टेंट ऑफ मायावाद फिलोसफी।
तुलसीदास जी को पूरा मतलब इस तरीके से गलत बोला हुआ है उनकी फिलोसफी या उनको, है ना। तुलसीदास रामायण इज वेरी पॉपुलर बिकॉज द हिंदीज दे हैव नो लिटरेचर, देयर इज नो लिटरेचर। ये बोला है 21 जो है 1976 को हैदराबाद में बोला है, रूम कन्वर्सेशन है जयपता का, और ये कई लोगों के साथ में से जयपता का नाम है और प्रभुपाद के बीच बात हो रही है। तो इसमें बोल रहे हैं तुलसीदास रामायण इज वेरी पॉपुलर, तुलसीदास रामायण बहुत प्रसिद्ध है, बिकॉज द हिंदीज दे हैव नो लिटरेचर, हिंदी वालों के पास कोई साहित्य नहीं है, देयर इज नो लिटरेचर, हिंदी वालों के पास कोई साहित्य नहीं है। और यहाँ हिंदी वालों की बड़ी मजाक बना दी एक तरीके से, नो लिटरेचर मतलब उनको कुछ समझा नहीं, मतलब उनके पास कोई साहित्य नहीं, हिंदी में कोई साहित्य नहीं है। तो जयपताका ने बोला हिज रामायण हैज़ गॉट मैनी फिलोसॉफिकल एरर्स इन इट। प्रभुपाद बोले ओ यस, कि जयपताका जो अभी भी हैं उन्होंने बोला कि भाई हिज रामायण हैज़ गॉट मैनी फिलोसॉफिकल एरर्स इन इट, कि जय रामायण में बहुत सारे दार्शनिक त्रुटियाँ हैं। किसमें, कौन सी रामायण, मतलब ये जो रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। प्रबंध वाला ओ यस, हाँ उसमें दार्शनिक त्रुटियाँ हैं, मतलब वही दार्शनिक त्रुटियाँ, उनका मतलब वो था मायावत। फिर आगे बोलते हैं जयपताका ने बोला हिज रामायण हैज़ गॉट मैनी, वही बात बोल दी। प्रबंध ने बोला ओ कि क्या हम, जयपताका ने बोला कि भाई क्या हमको मतलब उन पर कुछ लिखना चाहिए, मतलब हमको ठीक तरीके से लिखनी चाहिए रामायण। तो बोला वाई गौड़, प्रभुपाद ने बोला वाई गौड़ीय वैष्णव हैज़ इमेंस लिटरेचर, गौड़ीय वैष्णव के पास बहुत सारी मात्रा में मतलब लिटरेचर है। वाई दे शुड बोदर विद तुलसीदास, हम लोग तुलसीदास के साथ में क्यों, उनके झंझट में क्यों पड़े, मतलब वो वाली बात है। बाई रीडिंग तुलसीदास रामचरितमानस इन माई एक्सपीरियंस आई हैव नॉट सीन अ सिंगल मैन हैज़ कम टू इट द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आई हैव नॉट सीन अ सिंगल मैन। मेरी अंग्रेजी में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब बोलने में अक्षर आदि, परंतु सारार्थ क्या है, बाय रीडिंग द तुलसीदास रामचरितमानस इन माई एक्सपीरियंस, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे अनुभव में आई हैव नॉट सीन अ सिंगल मैन हैज़ कम टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मैंने किसी एक सिंगल आदमी को भी आध्यात्मिक स्तर पे आते नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल मैन हैज़ कम टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल मैन, 2 बार बोली कि मैंने नहीं देखा, मैंने कोई नहीं देखा। मतलब प्रभुपाद जी का विचार क्या है, देख रहे हो कितना वैसा विचार है कि मैंने आज तक अपने जीवन में तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ के किसी को आध्यात्मिक स्तर पे आते नहीं देखा। ठीक है, अभी बोलूँगा तो बोलोगे यार ये तो अपने बारे में और वो सब बात बताते हो। अयोध्या में आप चले जाओ, आपको देखो सब जगह कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ वैसे भी लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो जिन्होंने चोला धारण कर रखा केवल और उसको पालन नहीं कर रहे, पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज भी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं और बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, और जो आध्यात्मिक स्तर पर उनका आध्यात्मिक स्तर का मतलब पता नहीं क्या था, उनका आध्यात्मिक स्तर का मतलब क्या था ये समझ नहीं आता कि मैंने किसी को आध्यात्मिक स्तर पे आते नहीं देखा आज तक तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस पढ़ते हुए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आएगा, हैं? तो इतना सब तो गलत बोला हुआ है बिल्कुल, ये दूषित विचार हैं तुलसीदास जी के प्रति उनके, हैं? गर्ग मुनि ने आगे क्या बोला, ये सब उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो कोई देखा नहीं तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हुए। बोले ये तो हिंदी वाले लोग जो हैं इनके पास कोई साहित्य तो है नहीं, तो वो तुलसी रामचरितमानस की वो करते रहते हैं, इसलिए मिलियंस कॉपीज शोल्ड की बिकी उस समय पे, परंतु मैंने आज तक रामचरितमानस को पढ़ के किसी को आध्यात्मिक स्तर पे आते नहीं देखा। अब आध्यात्मिक स्तर पे उनका आने का मतलब क्या था कि इस्कॉन में आ जाए या गौड़िया मठ में आ जाए, हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, रामचरितमानस पढ़ रहा है, भगवान राम की भक्ति में लगेगा ना, और बहुत सारे मैं भक्त दिखा दूँ जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, भगवान के रामचंद्र की भक्ति में लगे हैं। और तुलसीदास जी की रामायण रामानंद संप्रदाय में जो राम जी के उपासक हैं वो लोग तो आज भी पढ़ते ही हैं, और पढ़ते हैं तो और पढ़ते नहीं है तो वो क्या करते हैं, वहाँ के सन्यासी हैं, बहुत सारे नैयायिक हैं जो भजन में लगे हुए हैं, तो वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ के नहीं, ऐसा कह सकते हो किसी ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस ठीक से पढ़ी ना हो उसको कह सकते हो कि किसको देखोगे, मतलब कोई व्यक्ति पढ़ता था और वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आया। उनके आध्यात्मिक स्तर का मतलब क्या था, इस्कॉन में आ जाना, गौड़िया मठ में आ जाना, पता नहीं क्या, रामानंद संप्रदाय में तो प्रमुख मानते हैं, तो वो लोग राम जी की भक्ति में लगे हैं तो वो गलत हैं या वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। मैंने पहले बता दिया कुछ गड़बड़ लोग सब जगह हैं और कुछ अच्छे लोग भी सब जगह हैं, ऐसा है। परंतु ऊपर से जिसका सिद्धांत जो गोस्वामी तुलसीदास को मानते हैं, पढ़ते हैं, क्यों नहीं, तो ऐसा विचार था मतलब उनका तुलसीदास जी के प्रति, ठीक, तो जो कि ठीक नहीं था तुलसीदास जी के प्रति या तुलसीदास रामचरितमानस को लेके, तुलसीदास जी के प्रति तो छोड़ो, पहले रामचरितमानस को लेके बहुत ऐसा था, ठीक नहीं था। जो कि गर्ग मुनि जो कि अंग्रेज शिष्य हैं वो क्या बोला, यस मतलब हाँ, उन्होंने क्या बोला उसके बाद देखना,
दैट इज़ नॉट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। वो पारलौकिक साहित्य या दिव्य साहित्य नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। फिर अपने जो प्रभुपाद जी ने किताब लिखी थी वहाँ थी, उन किताबों को बोलने लगा गर्ग मुनि, क्या बोला, बिकॉज बाय रीडिंग दीज बुक्स यू कम टू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, कि क्योंकि अगर कोई इन किताबों को पढ़ेगा, मतलब तुलसीदास रामचरितमानस को तो ये बोल दिया उन्होंने कि ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर नहीं है, दिव्य साहित्य नहीं है, और परंतु क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ की जो किताबें हैं, दीज बुक्स यू कम टू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, इन बुक की पढ़ने से, इन बुकों का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के इस पे आ जाएगा, उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाएगा, दिव्य साक्षात्कार हो जाएगा, कम टू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, वो दिव्य साक्षात्कार के पद पे आ जाता है जो इन किताबों को पढ़ता है हमारे यहाँ से, कौन से छपने वाली किताब। अभी मैं कितनी चीज़ें मतलब जहाँ दिखा दूँ, इतना एरर है जिसका मतलब पार नहीं पा सकते। किसमें? प्रभुपाद जी किताबों में, उसको ट्रांसेंडेंटल बोल दिया। जहाँ वहीं भगवद गीता में, जहाँ 2.62 में भगवद गीता 2.62 में शिव जी को इंद्रियों के अधीन बता दिया और इस तरीके से बता दिया, वहीं वो भी किससे कंपैरिजन किया? हरिदास ठाकुर से कंपैरिजन किया, उनका तुलना भी वहाँ उससे करी है, अत्रि मुनि के लिए, दुर्वासा जी के लिए, बहुत सारे जो ऋषि महर्षियों के लिए, गौ माता के लिए, कितना सब कुछ क्या क्या बोला प्रभुपाद ने। तो वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। पर जहाँ तुलसीदास जी ने, जहाँ सबको समान आदर देते हुए और भगवत भक्ति से प्रेरित होकर के रामचरितमानस का प्रणयन किया, वो तुलसीदास जी के रामायण को वो अथॉरिटी नहीं मानेंगे। गर्ग मुनि ने बोला है क्या? बिकॉज बाय रीडिंग दिस बुक्स यू कम टू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। बताओ। और फिर प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने उनको काटा नहीं, जब उन्होंने ये बोला कि तुलसीदास जी की जो साहित्य है वो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर नहीं है, तो डांटा नहीं, या कुछ बोला नहीं कि ऐसा मत बोलो या कुछ। प्रभुपाद ने बोला यस, हाँ सही कह रहे हो, हमारी जो किताब है ये पढ़ के व्यक्ति उसमें आएगा। अरे भाई, तुम्हारी जो किताब है वो पढ़ के आदमी इस्कॉन में आएगा, भक्ति में नहीं आता है, वो इस्कॉन में आ जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं भक्ति क्या है। वो तुम बोलोगे देखो नाम जपने लग गया, नाम नहीं जप रहा, वो नाम जपना क्या होता है? भगवान नाम जपना, या भगवान नाम से वृद्धि होती है। वो नाम नहीं जप रहा, वो नाम अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है? नाम अपराध कर रहा है। उसका भी प्रमाण हमारे पास शास्त्रों के अनुसार है। कोई व्यक्ति खा रहा है, तो खाने पे क्या पता चलेगा? बड़े खाएगा जब व्यक्ति तो उसका पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो थोड़ा बहुत पेट निकला हुआ दिखाई भी दे जाता है कि हाँ देखो कुछ गया है पेट में। जब कुछ नहीं होता तो अंदर घुसा होता है, जब हो जाता थोड़ा तो फूल जाता थोड़ा सा। हाँ, तो ये कुछ संकेत होते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का नाम जपेगा ना, जो जपेगा, उसके अंदर अपने को लेकर के बहुत हीनता भाव, बहुत दीनता भाव, तृणाद अपि सुनीची ना तरो अपि सहिष्णुना, जो ऐसे जपेगा, जो सदा भगवान का कीर्तन करेगा या जो भगवान का नाम जपेगा, जो वास्तव में जप रहा होगा, उसका दीनहीन भाव आएगा। पर यहाँ तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, इन लोगों का अहंकार पुष्ट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो जप ही नहीं रहे, कि कोई मुंह तक तो ले जा रहा है, मुंह से जाके ऐसे कर दे रहा है, तो पेट में नहीं जा रहा है उसके। तो ये नाम जो है वो नाम नहीं हो रहा है, भगवान नाम नहीं ले रहे हैं, नाम अपराध। और नाम अपराध पतत्यधा, सनत कुमार जी ने बोला कि जो नाम अपराध करेगा वो पतत्यधा, उसका अधा पतन होता जाएगा नाम अपराध से, है। क्योंकि जिसको अभी भगवान शंकर के प्रति आदर भाव नहीं है, जिसको प्रति देवों के प्रति आदर भाव नहीं है, जो 40-45 सालों से बोले मैं तो इस्कॉन में जुड़ा हूँ, मैं जब कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अभी तुम्हें यही नहीं पता कि भगवत अवतारों को कैसे रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, है। वो तुलसीदास जी के लिए बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी का साहित्य वो नहीं है, दिव्य नहीं है। प्रभुपाद बोल दी यस, बताओ। अब दूसरी ही जगह प्रभुपाद एंड व्हाट द रॉन्ग, ये चीज़ बोल दी। तो इस तरीके से देखो प्रभुपाद ने इस विषय में, मतलब प्रभुपाद जी तुलसीदास जी को लेके वो नहीं थे, क्या नहीं थे, उनका तुलसीदास जी की रामचरितमानस को लेकर कभी वो नहीं थे। अब इस्कॉन का दोगलापन मैं बताऊँ, इस्कॉन बोला हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं आज इस्कॉन के अंदर, जबकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लिए प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला वो सब मैंने बता दिया। और कहीं जो कोटेशन लिए तो वो उस तरीके से ले लिए जैसे शंकराचार्य से 1-2 ले लेते हैं ना, नारायण परोव्यक्तात् भज गोविंदम ये ले लेते बस इतना कि वो बोला। हाँ, जहाँ जब शंकराचार्य जी वो बताएंगे, और ऐसा ही नहीं भज गोविंदम ही है। और एक अलग आचार्य उन्होंने तो ये बोला भज गौरीशम, कि गौरीपति जो महेश हैं उनकी भजन करो, तो वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ ऐसा आप रामचरितमानस के लिए तो ऐसा कह दिया कि रामचरितमानस मतलब अथॉरिटी नहीं है और ये प्रामाणिकता नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है। उसी जगह दूसरी जगह कि कुरान के लिए कहीं कुछ ऐसा बोला या बाइबल के लिए कुछ ऐसा बोला कभी? ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कुरान और बाइबल के लिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला 23 सितंबर रूम कन्वर्सेशन नायरोबी 1971 की बात है। एक गेस्ट था साथ में, उससे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि भाई कुरान जो है वो तो बाइबल पे ही बेस्ड है ना। तो प्रभुपाद ने बोला एज द कुरान हैज़ अ हिस्ट्री, कुरान तो इतिहास है,
द बाइबल हैज़ अ हिस्ट्री ऑल्सो, बाइबल भी इतिहास है। कुरान और बाइबल को इनको हिस्ट्री के उसमें दर्जे में रख दिया, मतलब इतिहास के उसमें। एज द कुरान हैज़ अ हिस्ट्री, द बाइबल हैज़ अ हिस्ट्री ऑल्सो। प्रभुपाद सो सिमिलरली, प्रभुपाद फिर आगे बोले सो सिमिलरली द कुरान हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बाइबल। उसने फिर व्यक्ति ने बोला कि मतलब कि बाइबल पे ही आधारित है कुरान। तो प्रभुपाद ने बोला सो सिमिलरली द कुरान हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बाइबल एंड द बाइबल इज फ्रॉम द डिसाइपल्स ऑफ गॉड। बाइबल जो है वो तो, अगर तुम ये कह रहे हो कि कुरान बाइबल पे आधारित है, तो बाइबल इज फ्रॉम द डिसाइपल्स ऑफ गॉड। बाइबल तो भगवान के शिष्य के द्वारा आ रही है, मतलब ईसा मसीह को भगवान का शिष्य बता दिया, और बाइबल को भगवान के शिष्य से आने वाला बता दिया। तो उसको रिस्पेक्ट कितना दिया है कुरान को और बाइबल को, और बाइबल पे आधारित कुरान है, क्योंकि उनके अनुसार, मतलब इस कन्वर्सेशन के अनुसार, किस भगवान गॉड, भगवान के डिसाइपल कौन हो गया, शिष्य कौन हो गया, ईसा मसीह ने बाइबल दी, और कुरान बाइबल बेस्ड है, तो वो भी प्रामाणिक। तो इन दोनों को, कुरान को और बाइबल को बड़ी सम्मान दिया है। ईसा मसीह को बड़ा सम्मान दिया, डिसाइपल्स ऑफ गॉड बोल दिया, ईसा मसीह को डिसाइपल्स ऑफ गॉड कह दिया, और बाइबल को भगवान के प्रामाणिक शिष्य के द्वारा आने वाली किताब बोल दिया, और बाइबल पे आधारित कुरान को भी प्रामाणिक बोल दिया। इस तरीके से, है ना, कुरान कनेक्ट फ्रॉम बाइबल, बाइबल इज कनेक्ट फ्रॉम ईसा मसीह इज अ डिसाइपल ऑफ गॉड। इस तरीके से देखोगे तो वो मतलब एवं परंपरा पर आता है। ये जो पूरी परंपरा जो है, जो भगवान गॉड के बाद ईसा मसीह के बाद जो बाइबल, और बाइबल से कुरान, इन सबको प्रामाणिक बोल दिया। गॉड, डिसाइपल्स ऑफ गॉड से आ रही है ना, तो प्रामाणिक हो गई। वहाँ तुलसीदास जी को क्या बोल दिया, गॉट मैनी फिलोसॉफिकल एरर इन इट, हैं कि बहुत सारी दार्शनिक त्रुटियां हैं। और रामचरितमानस, तो इन माई एक्सपीरियंस, रामचरितमानस को आज तक पढ़ के कोई आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आया। तुलसीदास इज डिफरेंट, देयरफॉर वी डोंट तुलसीदास एज अथॉरिटी, हम तुलसीदास को अथॉरिटी नहीं मान सकते। तुलसीदास टीचिंग बोनाफाइड शील प्रभुपाद। अक्षयानंद ने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला ही इज नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज गॉट मायावादी टच। वो प्योर वैष्णव नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, वो मायावादी टच, वो मायावादी टच में है। पर कुरान हिस्ट्री है, बाइबल हिस्ट्री है, और बाइबल भी भगवान के जो शिष्य हैं उनसे बोली गई है, और बाइबल पे आधारित कुरान है, वो भी प्रमाणिक है, बाइबल भी प्रमाणिक। इस हिसाब से गैस ने बोला ये करके, प्रभुपाद बोले देन व्हाट इज द रॉन्ग इन द कुरान, कुरान में गलत क्या है। कभी कुरान पढ़ी होती तो अलग बात होती, अब हमें नहीं पता उन्होंने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। आप जब कुरान पढ़ोगे तो वहाँ कितना गलत बोला है, बोला काफिरों के लिए, हिंदुओं के लिए बोला है, बोला काफिर हैं ये लोग, काफिरों को ऐसे जिहाद करो। मैंने पढ़े हैं कुरान के अंश, मुझे मालूम है कहाँ क्या क्या बोला है। और ईसा मसीह को भी कुरान में जो रसूल बताया है, अल्लाह के रसूल हैं, ऐसे करके बताया है। अब रसूल ईसा मसीह को बता दिया वहाँ कुरान में, तो कुरान को प्रामाणिक मान लिया। दूसरी बात, देन व्हाट इज द रॉन्ग इन द कुरान, कुरान में क्या गलत है, कुरान में कुछ गलत नहीं है, पर रामचरितमानस में गलत है। तुलसीदास जी को अथॉरिटी नहीं मान सकते, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को अथॉरिटी नहीं मान सकते, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मायावाद है, पर व्हाट इज द रॉन्ग इन द कुरान। गैश ने बोला बाइबल इज फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स करके, कि बाइबल तो फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स, जो पैगंबर जो होते हैं उनके आधारित है। तो ये सब सुनते रहे, उसके साथ में ताल में बिठाते रहे। परंतु वहाँ जब रामचरितमानस की आई बात, तो पूरा ऐसा फैला दिया कि हिंदी वालों के पास तो कोई लिटरेचर नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, हैं। और मैंने रामचरितमानस को आते देख, मतलब पढ़ के किसी एक व्यक्ति को, इन माई एक्सपीरियंस, अरे भाई आपने नहीं देखा तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बना ही नहीं, आपने नहीं देखा। अब मैं बोल दूँ कि मैंने इस्कॉन की गीता पढ़ते हुए किसी एक बंदे को नहीं देखा, तो ऐसे भाई मैंने नहीं देखा, मुझे क्या मालूम है। आपने बोल दिया कि भाई रामचरितमानस को पढ़ के मैंने एक भी आध्यात्मिक स्तर पर आदमी, अरे जाके अयोध्या देखो। अयोध्या क्यों देख रहे हो, मैं आपको बहुत सारी जगह दिखा दूँ, और अयोध्या अगर किसी को विशेष रूप चाहिए तो अयोध्या चले जाओ, अयोध्या में जाके देख लो। जो वैरागी संत महात्मा का एक बैठे हैं रामानंद संप्रदाय के, जो दिन भर राम नाम जपते रहते हैं, कई लोग हैं। सिया रामदास बाबा कितने बूढ़े हो गए ओ, तो बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं यहाँ किसी विशेष व्यक्ति विशेष का प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, पर एक बात जब आ गई तो उस पर बात बता रहा हूँ कि मतलब कहने का मतलब नहीं देखा तो अब देख लो, है ना। जब आज के समय पे भी हैं तो उस समय नहीं होंगे। और आध्यात्मिक स्तर का मतलब क्या है, क्या इस्कॉन में आ जाना, गौड़ी मठ में आ जाना है, ये तो आध्यात्मिक स्तर का कोई पैमाना नहीं हुआ। तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात कि तुलसीदास जी ने क्योंकि देवों को प्रणाम किया है, गणेश जी को प्रणाम किया, तो सरस्वती जी को प्रणाम किया, इसलिए हमारा वो, अभी मैं उस पर नहीं बैठा कि गणेश जी का तत्व क्या है और देवी सरस्वती का तत्व क्या है, उस पर मैं बात पे नहीं आ रहा अभी। अगर उनको प्रणाम किया है तो कोई बात नहीं, पहले अपनी तरफ झांकना चाहिए। अगर उन्होंने प्रणाम किया तो इसलिए वो प्योर वैष्णव यदि नहीं है, क्योंकि बोल दिया ना ही इज़ नॉट प्योर वैष्णव, ही हैज़ गॉट मायावादी टच, तुलसीदास जी के लिए बोल दिया प्रभुपाद ने। अक्षयानंद के पूछने पर 1975 या कुछ का। अब लोचन दास ठाकुर जी के चैतन्य मंगल को क्या कहोगे फिर। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में गणेश जी को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया, महादेव जी को प्रणाम किया, देवी पार्वती को प्रणाम किया, माता पार्वती, सबको, इन सबको प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया। तो ये प्रणाम करने से, वंदना करने से, उनकी वंदे गणेश्वर करके, विघ्नेश्वर गणेश्वर ऐसे करके जो उनको माना है, तो लोचन दास ठाकुर को भी बोल दोगे कि वो नहीं है, क्या नहीं है, कि उनके उसमें भी क्या है, मायावती टच, ये भी बोल देंगे, फिर तो वहाँ भी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर इधर है तो वहाँ भी हो जाएगा, और फिर वो भी प्योर वैष्णव नहीं हमारे अनुसार। तो
भाई तुम्हारी संप्रदाय में तो होंगे, तो वो नहीं करते होंगे, वो कर रहे हैं, पर लोचन दास ठाकुर ने तो किया है। विघ्नेश्वर अपूजयित्वा, ये दुर्गम संगमनी में श्री जीव गोस्वामी जी ने बोला है कि विघ्नेश्वर की पूजा ना करके या विघ्नेश्वर की वंदना ना करके, तो उसको भी वहाँ जो 64 अंग हैं उसमें से एक अंग माना, और ना देवान अवज्ञा रूप गोस्वामी ने। तो फिर रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी अपने उसमें शंकर जी का इतना महात्म्य वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शिवरात्रि नहीं रखता वो शिव जी से द्वेष करता है। सनातन गोस्वामी जी की वाणी है, तो उनको भी बोल दोगे ही इज़ नॉट। अब मैं तो बोलना भी चाहता हूँ किसी की कही बात को क्या दोहराना। तो ये तरीके से देखोगे तो पूरा वो है, जबकि तुलसीदास जी की रामायण बिल्कुल प्रामाणिक है, नहीं इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जगह मना किया, उससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। उनका विचार ये इस चीज़ को लेके, जो रामचरितमानस को लेके, ये विचार बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसको स्वीकार कदापि नहीं किया जा सकता।